मुझे ये निकाह कबूल है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी कर करणी सेना के ये नेता लाइमलाइट में तो जरूर आ गए हैं, फिर चाहे इनकी विपक्ष खूब बेइज्जती ही क्यों न कर रहा हो, उनसे उन्हें कहाँ फर्क पड़ता है। मुंह खोला और जितनी घटिया बातें इकरा हसन और ओवैसी पर करनी थी कर डाली। लेकिन अब महिला सांसद के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर योगेंद्र राणा को महंगा पड़ गया है। सीधे तौर पर कहें तो ये महाशय कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। जी हां, मुरादाबाद में करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुरादाबाद के मझोला में रहने वाली सुनीता नाम की महिला के तहरीर पर की है। कोतवाली कटघर में धारा 79, 356(2), 67 के तहत योगेंद्र राणा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि केस दर्ज होते ही ठाकुर योगेंद्र राणा मोबाइल बंद कर कहीं गायब हो गए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। चलिए अब आपको बताते हैं, उनका वो वीडियो दिखाते हैं जिनमें करणी सेना के नेता एक सांसद के खिलाफ अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इकरा हसन माननीय सांसद कैराना वल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। दरअसल इन्होंने सपा सांसद से निकाह करने की शर्त रखी थी। कहा था कि कैराना सांसद अभी कुंवारी हैं, मैं भी दिखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूँ। इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं, लेकिन एक शर्त है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे। बस उनकी इसी घटिया टिप्पणी के बाद सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया। फिलहाल अब देखना ये होगा कि विवाद कहाँ जाकर थमता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।